brought to you by Tetmosol. टेटमोसॉल से रोज नहाओ और खुजली लाल दाने स्किन इन्फेक्शन दूर भगाओ। हर सीजन का स्किन स्पेशलिस्ट टेटमोसॉल। मतलब इस आईपीएल में कुछ प्लेयर्स की परफॉर्मेंस हमेशा नोटिस की ही जाएगी, खासतौर से जो अनकैप प्लेयर आते हैं। लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा है जिसकी उम्र है 14 साल। अच्छा, अभी तक ना क्या था, हम 14 साल का बच्चा, 14 ईयर ओल्ड किड, ये सब लिखते थे। मैंने बंद कर दिया। तो यार आदमियों से ज्यादा मारता है यार। आपको उनकी उम्र पे यकीन नहीं है या आपको लगता है वो चर्चा होनी नहीं चाहिए? मैं कहता हूँ ही इज नॉट अ किड, एज इन हम जो कह देते हैं ना 14 साल का बच्चा, वो तो बाप की तरह बैटिंग करता है ना। हम बात कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी की। मैं मतलब 14 साल की उम्र में अगर मैं आईपीएल की सेकंड फास्टेस्ट 100 बनाता हूँ और इंटरनेशनल बॉर्डरों की ऐसी पिटाइयाँ करता हूँ, तो मुझे बच्चा मत कहो। बच्चा नहीं कह सकते, अब आप किड नहीं कह सकते। नहीं, मैं ये चीज़ जो कई लोग ऐसे सवाल खड़े कर रहे थे उम्र को लेकर उनकी, कि भाई 14 के नहीं 16 के, ये वो जो भी है, मैं उस चीज़ में नहीं पढ़ रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि उनको मैंने ये कहा, जब उन्होंने, कई लोग हैं ना जिनको खुशी नहीं होती दूसरे की खुशी में, मैंने कहा यार इस शख्स ने जो 100 बनाए हैं 35 गेंदों में, एज ग्रुप क्रिकेट तो खेल नहीं रहा, अंडर 14 तो खेल नहीं रहा कि बच्चों की पिटाई कर रहा है, अंडर 16 नहीं खेल रहा, अंडर 19 नहीं खेल रहा, ये तो खेल तो सीनियर लेवल के रहा है। सही बात तो इसकी उम्र 14 हो या 16 हो या 18 हो या 20 हो, क्या फ़र्क पड़ता है? हाईएस्ट पीक जो आपका लेवल है उस पर खेल रहा है। और मार भी किसको रहा है? टेस्ट बॉलरों को। जैसे कि आपके यक्षता भी गई हैं, इनके साथ भी हमने अंग्रेज़ी में ये चर्चा की थी, तो अब हम उसी को हिंदी में कर रहे हैं। तो मार भी किसको रहा है? उस शख्स को, ईशांत शर्मा जिनका पहला आईपीएल था 2008, तब वैभव सूर्यवंशी तो पैदा तो छोड़े, ही वाज नॉट इवन एन आइडिया। ठीक है ना? वो मार किसको रहा है? राशिद खान, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट T20 बॉलर इन हिस्ट्री, मोहम्मद सिराज, वो पिटाई कर रहा। मोहम्मद सिराज जो इंडिया के प्लेयर हैं। अच्छा, मैं ये देख रहा था उनकी लाइफ में, देखो कितना चेंज आया है। पहली बार वो खबर में आए कि 13 साल का बच्चा आईपीएल ऑक्शन में बिक गया, यही थी इनकी पहचान, सब तो ऐसे ही जानते थे। फिर आया एक कुछ ही महीनों बाद, क्या आया? वो बच्चा जिसने आईपीएल डेब्यू में पहली गेंद पे ही टेस्ट बॉलर को छक्का मार दिया, तो उनकी पहचान ही बदल गई। उसके 10 दिन बाद आज उनकी पहचान क्या है? ये नहीं कि 14 साल ये वो, आज उनकी पहचान, मैं कहता हूँ ये मत बोलिए 14 साल के लड़के ने 100 बनाया, आज उनकी पहचान है सेकंड फास्टेस्ट 100 इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल। और इसमें बड़े बड़े प्लेयर खेले। इसमें वही बात आती है ना, अब 14 हो, 15 हो, 16 हो, 18 हो, 32 हो, 36 हो, 38 हो, डजंट इवन मैटर। करेक्ट। सवाल ये है लेकिन आज जो हम उठाएंगे, और मैं चाहता हूं यार आप लोग भी पार्टिसिपेट करें। मजाक तो नहीं उड़ाएंगे लोग अगर हम कहेंगे कि क्या ये सचिन पार्ट 2 है, वो कर्ज फिल्म का वो सीन दोबारा तो नहीं हो रहा? क्योंकि सचिन तेंदुलकर का भी कुछ इसी तरह का था, 14-15 साल की उम्र। यस, मेरी उम्र से, मतलब मेरे से 2 महीने 3 महीने छोटे हैं। सो आई नो वाइल वी वर ग्रोइंग अप, है ना, 14 साल की उम्र, 15 साल की उम्र, हम लोगों को टेंशन ये होती थी कि यार स्टेट के अंडर 15 टीम में आना है। सचिन तेंदुलकर ऑलरेडी इतना कर चुके थे कि उस वक्त सबको पता था ये इंटरनेशनल क्रिकेट का राजा बनेगा, है ना। सचिन की भी वो इनिंग, आई थिंक इतनी ही उम्र थी उनकी, वो जो बॉम्बे स्कूल्स में पार्टनरशिप, वो स्कूल्स थी, ये खैर आईपीएल है। उसके बाद सचिन ने जो मतलब ओल्ड ट्रैफर्ड में जाके 100 बनाया, फिर टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 100 पे 100 बनाने शुरू किए। बट एक बात ज़रूर है, जो मैं पुरानी सचिन की आप इंटरव्यूज़ निकाल के देखे सचिन पर, तो लोग ये कहते थे, और उस टाइम पे बड़ा अनयूजुअल था कि यार ये लड़का मारता बड़ा हार्ड है। उस टाइम पे क्रिकेट, बॉम्बे क्रिकेट डिफरेंट थी ना, खड़ूस क्रिकेट। बॉम्बे से एक संदीप पाटिल आए थे जो छक्के मारते थे, बाकी तो सब वो थे खड़ूस खड़ूस खड़ूस। एंड सचिन एक एबरेशन आए। फिर एक और लड़के के बारे में भी इस तरह की बातें आई थी, और उस लड़के की उस वक्त जो उम्र थी, निखिल यू विल बी सरप्राइज्ड, तकरीबन 15-16 साल ही थी। वो थे युवराज सिंह। मुझे याद है 1997 मोहाली में एक टेस्ट मैच था, और युवराज सिंह अभी मतलब अंडर 16 वगैरह खेले थे। उनके फादर ने बस थोड़ा सा, योग पाजी ने ज़बरदस्ती कर करके उनका रणजी ट्रॉफी डेब्यू करवा दिया था। वो बेचारे 0 पे आउट हो गए थे मोहाली में। तो मोहाली में टेस्ट मैच था, और दिलीप वेंगसरकर उस टाइम पे वो टेस्ट मैच देखने आए। तो मैंने दिलीप वेंगसरकर का इंटरव्यू किया, और ये उस सीज़न युवराज बॉम्बे क्रिकेट खेल के आए थे, वो जो क्लब क्रिकेट होती है। तो मुझे
मैंने इंडियन एक्सप्रेस अखबार में इंटरव्यू किया था जिसमें दिलीप वेंगसरकर ने यह बोला था कि दिस बॉय रिमाइंड्स मी ऑफ सचिन तेंदुलकर, और मैंने ये लिखा था कि दिलीप वेंगसरकर के जुबानी कि दिस बॉय रिमाइंड्स मी ऑफ सचिन तेंदुलकर। यार इतना हार्ड तो सचिन भी नहीं मारता था। ये 1997 की बात है और उसके 3 साल बाद युवराज सिंह इंडिया खेले थे। यू कैन इमेजिन कि युवराज में भी थी, प्लेयर तो और भी आए, विराट आए, धोनी आए, वो डिफरेंट चीज़ों के लिए जाने गए। बट वैभव सूर्यवंशी ने जो किया है, या मैं कहता हूँ फॉर दैट इवन मतलब प्रियांश आर्या की उम्र है, बट मैं तो ये कहता हूँ अनकैप्ड प्लेयर्स यार, जिनको कोई जानता नहीं है, वो आके यार इंटरनेशनल बॉर्डरों की ऐसी पिटाइयाँ करते हैं यार। मैं तो कहता हूँ आप उम्रें छोड़ो, आप बैटिंग भी छोड़ो। सबसे बड़ा इम्तिहान ये है गुर्दे का। पता नहीं कितने अमेरिकन पिस्टैचियोज खा के ये प्रैक्टिस करते होंगे, मुझे तो समझ ही नहीं आया। और छोटे से समस्तीपुर बिहार से आए हैं, कोई ऐसा भी नहीं कि बहुत फैसिलिटीज़ होती हो, है ना, कुछ सिस्टमैटिक ट्रेनिंग होती हो। मैं मतलब शॉक्ड को अगर मैं पॉजिटिव तरीके से कह पाऊँ, मैं तो आई वाज इन शॉक जो उन्होंने बैटिंग की। एक चीज़ है टैलेंट होना जो सचिन तेंदुलकर में था, दूसरा है डिसिप्लिन होना। अच्छा, इंटरेस्टिंग कहानी आपने वेंगसरकर की बताई, क्योंकि अगर उन्होंने कहा कि युवराज सिंह सचिन तेंदुलकर की तरह है, तो मुझे याद आता है वेंगसरकर ही उनको नेट्स में लेके गए थे सचिन तेंदुलकर को, जब कपिल पाजी ने उनको बॉल भी डाली थी। तो इसीलिए हाँ, उन्होंने कहा ये बच्चा है, इसको बॉल डाली। यही उम्र थी सचिन की, 14 साल के। बिल्कुल 14 साल के थे और उन्होंने वो खेला नेट में। लेकिन जो लोग तुलना कर रहे थे, क्योंकि कई लोग ऐसे आए, मैं सोशल मीडिया पे कहा, उन्होंने कहा नहीं यार आप लोग सचिन करते हो, क्योंकि ये भी है ना कि हमारे ज़्यादातर दर्शक थोड़े न्यू एज वाले हैं, वो कहते हैं आप लोग सचिन करते हो यार, लेकिन सचिन तेंदुलकर ऐसा थोड़ी मार सकते थे जो सूर्यवंशी मारता है। मेरा उनको जवाब था कि यार लेकिन वो सचिन तेंदुलकर ने अपने 14 साल की उम्र में जो फॉर्मेट खेला, ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, हर जगह 100 मारा पहले मैच रेड बॉल में, दुलीप ट्रॉफी। जबकि वैभव सूर्यवंशी इज द टैलेंट ऑफ हिज टाइम। वैभव सूर्यवंशी का भी एक अंडर 19 उन्होंने जो 4-डे मैच खेला था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वहाँ भी उनका शतक आया, फास्टेस्ट। हाँ, फास्टेस्ट 58 बॉल्स में उन्होंने। पर रणजी ट्रॉफी में इनके रन्स नहीं है। एग्जैक्टली, रणजी ट्रॉफी में रन नहीं है। दूसरा अंडर 19 ये जो एशिया कप खेले थे, मैं देख रहा था, तो मैंने उनके वो 9 गेंदें उन्होंने खेली थी पाकिस्तान के खिलाफ, तो वहाँ पर भी उनको ना जब गेंद काफ़ी स्विंग कर रहा था तो उनको परेशानी आ रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि ठीक है, ये T20 फॉर्मेट में जब आप सफ़ेद गेंद के साथ खेलते हो तो ये अलग टैलेंट है, मानता हूँ कि सचिन तेंदुलकर भी ऐसी पिटाई नहीं करते थे, लेकिन सचिन का टैलेंट अलग था। वो लाल बॉल के साथ डेब्यू 89 में भी कर जाते हैं जब 16 साल के थे, जो शायद इस वक्त वैभव सूर्यवंशी तैयार ना हो। लेकिन मैं आपको बताऊँ, क्रिकेट बदल गई, और निखिल ये क्रिकेट बदली है आई थिंक पिछले 2 साल से, और कुछ हद तक मैं इसका क्रेडिट अभिषेक शर्मा को देता हूँ, जो लास्ट ईयर IPL में उन्होंने बैटिंग की हैदराबाद के लिए, एंड फिर आपने देखा ना इंडिया ने वर्ल्ड कप T20 में अपना तरीका बदला। अब इस चीज को, इस तरह की क्रिकेट को, इस तरह की क्रिकेट को ना कोचेस आपको मना करते हैं। वैभव सूर्यवंशी अगर आज से 10 साल पहले क्रिकेट खेल रहे होते तो कोचेस उनको ऐसी बैटिंग नहीं करने देते। अब आजकल मैं देखता हूँ, जो 14 साल तो खैर बहुत छोटी उम्र हो गई, पहले क्या होता था ना, आपको ये बताया जाता था बेसिक्स पे काम करो, आपका सर कहाँ है, आपका पैर, आप नहीं अभी डिफेंस पे काम करो, लिफ्ट नहीं मारना, शॉट नहीं खेलना। अब जो भी आज बदलता वक्त है, IPL एक बेंचमार्क हो गया है। अब लोग कहते हैं कि यार दड़ा मारना सीखो और बेधड़क होके खेलो। आई थिंक दड़ा मारना मतलब हिटे मारना वो एक एस्पेक्ट है, फिर वो आपकी शॉट सिलेक्शन मैच में होना और मैच में जाके करना। यार इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हाथ पैर फूल जाते हैं यार, पसीने आ जाते हैं। और लड़का पहली बॉल पे छक्का मार रहा है, और प्रियांश आर्या क्या चेन्नई के अगेंस्ट खेलता है, वहां पे 100 बना देता है। इंडिया इज लकी राइट नाउ कि हमारे पास इतना टैलेंट है। एक चीज़ बताओ आपको, क्यों ये वैभव सूर्यवंशी ऐसा मार सके? मैं ये सोच रहा था, क्या होता है कि कई बार आप खेलते हो और आप जाते हो कि अच्छा करूँगा, और आप एक्सीड कर जाते हो अपनी एक्सपेक्टेशन से। मुझे लगता है ना वैभव सूर्यवंशी के साथ वैसा नहीं हुआ। अगर आपको याद हो, उन्होंने जो पहली बॉल में छक्का मारा, उससे पहले भी वो यशस्वी जायसवाल से बात कर रहे थे एक रील में कि यार पहली बॉल पे छक्का मारो, वो होता है, कुछ इस तरह से उन्होंने कहा था। तो जब उन्होंने पहली बॉल पे छक्का मारा ना, आप और हम ज़रूर हैरान हुए, बट मुझे लगता है वो हैरान नहीं हुए। मतलब ही केम टू दिस, जैसे कई बार हमें लगता है यार IPL है, 14 साल का वहाँ जा रहा है, मेरे को लगता है उनके जहन में था ये क्या है, ये क्रिकेट है, क्रिकेट में मैं बड़ा अच्छा हूँ, पहली बॉल पे छक्का मारता हूँ, यहाँ भी तो क्रिकेट है, पहली बॉल पे छक्का मारूंगा। वो उस पारी में कुछ 30-35 जितने भी रन पे रोके गए। मैं वही कह रहा हूँ, कोई और बच्चा होता 14 साल को कहता है मेरे को डेब्यू ही करने को मिल गया, मैंने पहली बॉल पे छक्का ही मार दिया, मैंने कुछ रन बनाए, बहुत अच्छी बात है।
अच्छा, जब उन्होंने 100 भी मारा, आप देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि कई लोग उनके सेलिब्रेशन को ये कह रहे हैं कि देखो बड़ा डाउन टू अर्थ है, हम्बल, वो तो है ही, लेकिन उन्होंने जो 100 मारा ना, तो मुझे नहीं लगता उनको इतना बड़ा अपने लिए शौक था, क्योंकि उनके जहन में, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो जनरेशन है, इसे लगता है कि ठीक है ये क्रिकेट है, मैं प्रैक्टिस करके आऊँ, विश्वास है, मतलब विश्वास है, ये तो मैंने करना ही है, 100 तो मैंने मारना ही है, ये तो मेरा काम है एज अ बैटर, और मैंने मार दिया तो ठीक है, अच्छी बात है, मैंने बैट भी उठा दिया, पर लोग इतना पागल क्यों हो रहे हैं? भैया तो मेरा काम है, ये तो मैं मारूंगा। मतलब कमाल है, मतलब प्रियांश आर्या की बात हमने की, वैभव सूर्यवंशी, हालांकि देखो शेख रशीद को भी हम पहले देख चुके थे, लेकिन यहाँ पर देखा, आयुष मात्रे को देखा, अंकुरिश वगैरह तो हम पहले भी देख चुके हैं यार। नीचे ना लड़के इंडिया के पास बड़े अच्छे हैं, मुझे लगता है कि आने वाला वक्त वाइट बॉल क्रिकेट में इंडिया क्या ही बन के निकलेगा। लाल बॉल की क्रिकेट शायद आपको थोड़ा सा इम्तिहान होगा। अब मैं थोड़ा सा ना, मतलब लेट मी ऑल्सो, थोड़ा सा ना मेरे मन में अभी भी डर है। मैं वही पूछ रहा था, क्या ये गारंटी करता है ये स्टार है वैभव सूर्यवंशी, क्या ये फ्यूचर स्टार है, गारंटी है? यार 14 साल की उम्र में बच्चों को बैट पकड़ना आ जाए, यही बहुत बड़ी बात होती है। वो 14 साल की उम्र में दुनिया की बेस्ट लीग में दुनिया के बेस्ट बॉलरों को ऐसे पीट रहा है जो 18 साल में किसी ने नहीं किया, तो कुछ तो होगा। लेकिन अभी तराशने की भी जरूरत है। लेकिन ये भी हमें समझना होगा कि हर रोज वो ऐसी बैटिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब जब वो अगली बार बैटिंग करने आएंगे, आप ये उम्मीद करेंगे कि वैसी ही करो, उससे भी बेहतर करो। हर बार नहीं होगा, फेलियर्स भी आएंगे। और मैं पृथ्वी शॉ और विनोद कांबली, इन दोनों का जिक्र करूंगा, बिकॉज देखो पृथ्वी शॉ के साथ शुभमन गिल भी थे, कांबली के सामने सचिन तेंदुलकर थे, और कांबली ने खुद बोला है, उन्होंने कहा यार मैं और सचिन, मतलब हम दोनों टैलेंटेड थे, सचिन पहले इंडिया खेल गए, मैं खेला, तो उन्होंने कहा यार आप खेले नहीं ज़्यादा, यार दुनिया खेल गई, सचिन खेल गए। कहते यार मेरे से गलती ये होगी ना, मैंने वो एस्केलेटर ले लिया, मुझे लगा ये चकाचौंध, ये ग्लैमर, ये पार्टीज, ये पैसा आया है, क्रिकेट तो मुझे आती है खेलनी, मैं लेट मी एंजॉय। उन्होंने कहा सचिन ने क्या किया, सचिन को भी सब मिला, सचिन ने कहा यार मैं क्रिकेट खेल लेता हूँ, ये सब तो रहेगा ही रहेगा। तो दैट वाज द डिफरेंस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वैभव सूर्यवंशी, नाउ वैभव सूर्यवंशी के फादर, उनके पिताजी, उनके जो कोचेज, उनका परिवार, उन पे आती है बात, क्योंकि नाउ ही इज अ नेशनल ट्रेजर। अब क्या होगा, एजेंट्स आ जाएंगे, पनप जाएंगे, ये 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट ले लो, ये 6 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट ले लो, ये फलाना ले लो, ये ले लो, ये वो ले लो। मुझे सिर्फ इस चीज का डर है कि हम लोग जब मिडिल क्लास से उठ के आते हैं, तो ना हमें जब ये सब चीजें दिखती हैं, अब चाहो ना चाहो आप ओवरऑल भी हो सकते हैं। बस मैं नहीं चाहता हूं कि जैसे पृथ्वी शॉ ने अपना रास्ता भटक गए, कि कल को वैभव के साथ तो आप कह रहे हो या वो पृथ्वी शॉ और विनोद कांबली वाला रास्ता लेते हैं, या सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली वाला रास्ता लेते हैं? वो ये आपको खुद नहीं रास्ता लेंगे वैभव, उनको मैं वही कह रहा हूं कि जो इर्द गिर्द लोग होते हैं ना निखिल, वो फोर्स करते हैं। आज जो उनके दोस्त होंगे, आज जो उनका परिवार होगा, जो आज उनके सो कॉल्ड वो शुभचिंतक होंगे, वही धकेलते हैं। और उनको भी मालूम नहीं होता कि मैं गलत रास्ते पे भेज रहा हूं। यार ये 3 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, यार ये 5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट आ गया, यार ये एड शूट है, ये सारी चीजें आप तो जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर ने क्यों इतना नाम बनाया, विराट कोहली ने क्यों इतना नाम बनाया, बिकॉज उनके लिए खेलना, प्रिपरेशन पहले आता था, बाकी चीजें बाद में आती थी। तो मैं चाहता हूं कि वैभव सूर्यवंशी को इतनी मेहनत कराई जाए, इन पे मेंटली इतना काम किया जाए, ये नहीं कि उनके दिमाग का धनिया बना दो, बट उनको इतना मतलब आप स्ट्रांग बना दो कि बस उनका फोकस एक ही तरफ। चलो ये तो एक चीज़ हुई कि इर्द गिर्द आपके क्या हो रहा है। वैसे मैं मतलब कई बार कहता हूँ कि डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, फोकस होना बहुत ज़रूरी है, पर कई ऐसे भी रहे हैं जो फ्लैम्बॉयंट खिलाड़ी रहे हैं, डिसिप्लिन नहीं रहे, बट टैलेंट उनके पास इतना था, शेन वॉर्न है जैसे, है ना, डिसिप्लिन इंडिया की प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन एक दूसरी चीज़ जो वो वेस्टर्न कल्चर है ना, हाँ नहीं ठीक है, वो बात सही है। दूसरी चीज़ एक टैलेंट का है, मतलब कुछ चीज़ें मेरे जैसे जहन में आती हैं। देखिए एक माइकल चैंग भी थे टेनिस में, 17 साल में ग्रैंड स्लैम जीत गए, उसके बाद कभी नहीं जीते, मतलब वो लेवल नहीं टच किया। 17 साल में जब जीता होगा लोगों को लगा, बट एक तरफ बोरिस बेकर भी थे जो 16 में जीत गए, उसके बाद 6 और जीत गए, तो भाई उन्होंने वो कंटिन्यू रहा, अगले साल भी जीते वो। हाँ, तो मैं मतलब कई होते हैं जो टैलेंट दिखाते हैं लेकिन उसमें कंटिन्यू करते हैं। मैं क्रिकेट का आपको उदाहरण दे देता हूँ। मनिंदर सिंह, आई थिंक एट 18 में वो शायद बेस्ट स्पिनर इन द वर्ल्ड थे, और 28 में उनका करियर फिनिश हो चुका था। तो मतलब शिवराम कृष्णन,
लक्ष्मण शिवारा, सदानंद विश्वनाथ, नरेंद्र हिरवानी। हिरवानी तो क्या चलो खैर, debut किया हाँ, उन्होंने? हिरवानी का वो प्रॉब्लम नहीं थी। हीरू भाई की प्रॉब्लम उल्टी थी, वो कॉन्फिडेंस की कमी थी, सोशल कॉन्फिडेंस नहीं था। वही तो चीज़ कहता हूँ कि कई बार होते हैं, कई जो चाइल्ड प्रोडिजीज होते हैं आपको दिखाते हैं कि भाई हाँ हम ग्रेट हैं। अच्छा मैं दूर ही क्यों जाऊँ, एक और जहन में आ रहा है क्योंकि ये बिहार से आते हैं। देखिए कुछ समय पहले, ठीक है उनका ऐसा डेब्यू नहीं हुआ था इतने, लेकिन एक खिलाड़ी आपको याद होगा, सौरभ तिवारी थे, उनको नेक्स्ट धोनी कहा जा रहा था। उसी स्टेट से आ रहे थे, उसी तरह के अंदाज, लंबी हिटें मारते थे, वो दड़े मारते थे जैसे आप कह रहे हो, तो लोगों को लगा था नेक्स्ट हीरो। क्योंकि मेरे ना ये अभी हमने गाना बजाया वो जियो बिहार के लाला सूर्यवंशी के लिए, तो उसी से मुझे याद आया एक सौरभ तिवारी भी थे, उनके बारे में भी ऐसी चर्चा करते थे। देखिए लेकिन वो फेड कर गए, तो वो, और उनके साथ कोई डिसिप्लिन का इशू भी नहीं था, वो पृथ्वी शॉ भी नहीं बने। लेकिन बस होता है कि कई बार आप पीक थोड़ा जल्दी करते हो, फिर वो पीक मेंटेन करने में कामयाब नहीं हो पाते। तो मेरा सवाल ये है कि जो आपने उनको देखा है खेलते हुए, फॉरगेट कि आसपास क्या होता है उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, क्या लाइफस्टाइल, लेकिन उनका गेम है वो कि लंबे समय तक चलेगा या ही विल बी फाइंड आउट। नहीं देखो, जो गेम उनकी थी उस दिन, उनको हर रोज इस तरह की बॉलिंग नहीं मिलेगी। बॉलिंग बहुत जबरदस्त थी, बट वो उनकी ताकत पे बॉल करते रहे। ऋषभ पंत को भी देख लो ना, लोगों ने आहिस्ता 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 ऋषभ पंत की कमजोरियों पे भी काम किया। तो ये वैभव के साथ भी होगा, और अब वो ना वो एक बहुत बोझ और बहुत बड़ा बस्ता लेके आएंगे हर बार। बट बड़ा प्लेयर वही है भाई, सचिन तेंदुलकर क्यों बड़े बन गए, और रास्ता ढूंढते रहते हैं। आपको जरूरी नहीं है किस दिन, हो सकता है कि आज हमने T20 में देखा, हो सकता है कल आप लाल बॉल की क्रिकेट में इनको देखें। और अब तो लाल बॉल की क्रिकेट भी निकल बदल गई है। आपके पास ये होना चाहिए, जो बॉल रोकने वाला है आपके पास उसका तरीका होना चाहिए, जो पंत करते हैं, और जो आपको बॉल मिलता है आप उसको मार देते हो। अब वो जमाना गया कि मैं यहाँ पे सिंगल लूंगा, यहाँ पे सिंगल लूंगा, यहाँ पे सिंगल लूंगा, सुबह आया हूँ शाम तक बैटिंग करूंगा। और बंदा कहता है यार मैं 2.5 घंटे में 150 रन बना सकता हूँ, मैंने नहीं खेलना शाम तक। सो वो भी बदला गया। लेकिन यह है कि हाँ, वैभव सूर्यवंशी भी यंग है, गेम तो उनको इंप्रूव करना ही होगा, क्योंकि T20 में ना वो मारते गए लगता गया, वो मारते गए लगते गए, वो मारते गए लगते ही गए। इनफैक्ट 50 से 100 तो ऐसे 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 हो गया। मारते वो एक ही जगह गए, हाँ, और तो, गेंद भी आप वहीं डालते गए, हाँ, और वो वहीं पीटते गए। तो तो आप तैयार नहीं थे गेंदबाजी तो अब क्या होगा, आने वाला वक्त बेहतर बॉलिंग आएगी उनके साथ, उनके लिए एक रणनीति आएगी। बट आई एम श्योर जो 14 साल की उम्र में जिस सो कॉल्ड बच्चे ने वहां पे जाके अपना रास्ता बनाया है, वो आप देखेंगे वो और रास्ता बनाते ही जाएंगे। हाँ, एक चीज़ और अच्छी है कि यहाँ से तो वो और इम्प्रूव ही करेंगे ना। मतलब देर इज को, वो कई बार लोग कहते हैं ना कि कोचेस से भी आप बात करो कि यार कम उम्र के खिलाड़ी के साथ ये फ़ायदा है कि वो अनफिनिश प्रोडक्ट है, अभी भी वो किसी भी तरह मैं उसको ढाल सकता हूँ। तो अगर कोई कमजोरियाँ भी आप सुधार सकते हो। 20-22 साल में अगर इस तरह के आप चमकते हो, वो जैसे पॉल वल्थाटी मुझे याद है, वो भी आए थे लेकिन थोड़ा लेट उन्होंने शाइन किया। उसके बाद शायद आप उनके गेम में कुछ चेंजेस नहीं कर पाए। ये तो है ही 14 के, तो अगर आपको चेंजेस भी करनी है, चाहे उनका फिटनेस हो, चाहे उनका गेम करने का तरीका हो, वो आप चेंज कर सकते हो। वही है, स्केरी थॉट ये है कि 14 साल में अगर ये शख्स ऐसा कर रहा है और स्कोप टू इम्प्रूवमेंट है, और अगर वो उसी राह पे चलेंगे, इम्प्रूव करेंगे, जैसा वो अभी नज़र भी आते हैं, बड़े डेडिकेटेड से खिलाड़ी हैं, फैमिली सपोर्ट भी बड़ा अच्छा है। फ़ोन पे उन्होंने बात की, पहले अपने फादर को प्रणाम कहा उन्होंने, है ना। तो अभी तो है डाउन टू अर्थ। मतलब कहाँ तक वो जा सकते हैं, स्काई इज़ द लिमिट फिलहाल। नहीं, मैं तो ये देख रहा हूँ यार कि कितने उन्होंने सूर्या ही है, रिकॉर्ड्स भी उन्होंने बनाए हैं। बस ये है कि हम अपनी तरफ से उनको दुआएं दे सकते हैं और अमेरिकन पिस्टैचियोज भी दे सकते हैं। इसकी उनको ज़रूरत है। उनको वो छोड़ देना चाहिए जो उनको शौक है, जलेबी और मटन और क्या क्या शौक जो खाते हैं ना, खाने पिज्ज़ा नहीं खाने दो। नहीं देखिए, यही तो विराट कोहली से आपको सीखना है। विराट कोहली में यही था ना, खिलाड़ी तो वो भी अच्छे थे, रन वो भी बनाते थे। एक दिन उन्होंने अपने आप को शीशे में देखा, कहा नहीं, एज एन एथलीट मैं ऐसा नहीं दिख सकता। एक काम करते हैं ना, अभी आपसे इजाजत लेते हैं, और इस उम्मीद के साथ कि आने वाले वक्त में ना सिर्फ वैभव सूर्यवंशी बल्कि और इस तरह के हिंदुस्तान के यंग टैलेंट की परफॉर्मेंसेस पर हम शो करते रहें। और कमेंट्स में अगर ये बताएं ना, मैं पढ़ता हूँ उनके कमेंट्स। क्यों? क्योंकि देखिए कई बार आप और हमने कुछ प्रिडिक्ट किया कि भाई यहाँ जा सकते हैं, यहाँ नहीं जा सकते, ये रन बना सकते नहीं। कई बार लोग जो है जो कमेंट्स के जरिए इतने अच्छे व्यूज दे देते हैं, तो आपको भी पढ़ के लगता है हाँ यार ये चीज़ तो मैंने सोची नहीं। तो अगर आप अपने नहीं, और वैभव को सपोर्ट जितनी कर सकते हैं, जितनी दुआएं दे सकते हैं, वो भी दीजिए।
तो फिलहाल हमारे लिए तो यही कर सकते हैं। आप वैभव के अगर फैन है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए, भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।